हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। इन दिनों के अंदर हम चाहते हैं परमेश्वर की बातों को हम समझकर आगे बढ़े, परमेश्वर की महिमा की बातों को समझे। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, जो लोग लगातार आते रहते हैं, आप में से प्रत्येक से कहना चाहते हैं परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर कुछ अद्भुत बातों को बोलता है। भजन 104 मेहरबानी से निकालिए, भजन 104, भजन 104 104, साम 104 मेहरबानी से निकालें। उसके 25वें वचन को पढ़ें, क्या कहता है 25। इसी प्रकार हाँ जी, समुद्र बड़ा और बहुत ही चौड़ा है, समुद्र बहुत ही बड़ा और बहुत ही चौड़ा है, और उसमें अनगिनत जलचर, हाँ जी, अनगिनत जलचर, जीव जंतु क्या छोटे क्या बड़े भरे पड़े हैं। क्या है समुद्र? यहाँ पर वचन कहता है समुद्र कैसा है? बहुत बड़ा है, और इसमें क्या है? छोटे बड़े अनगिनत जलचर, अर्थात जीव जंतु उसके अंदर रहते हैं। आप कहिए तो कैसा, हम फिर क्या करें? आपको ये करना है, हम बताना चाह रहे हैं। परमेश्वर 27 के अंदर क्या कहता है? इसी के 27 को पढ़े, क्या कहता है?
हाँ जी, इन सबको हाँ जी, तेरा ही आसरा है, उन पर तुम सब पर तो तेरा ही आसरा है, तू उनका आहार समय पर दिया करे। याद रहे परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर क्या लिखा है? बहुत बड़ा समुद्र है और समुद्र में क्या है? बहुत से जलचर हैं, छोटे भी हैं और बड़े भी हैं। नाम लेने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं जल के अंदर कौन कौन से पक्षी जानवर रहते हैं। उसके अंदर छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। और यहाँ पर एक अद्भुत बात ली गई है, यह कहता है उन सबको, क्या कह रहे हो? परमेश्वर क्या कहता है? उन सबको तेरा ही, वो परमेश्वर तुझ पर आशा रखते हैं, परमेश्वर पर वो आशा रखते हैं। वो यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा परमेश्वर वो बहुत विशालकाय है, बहुत सामर्थ्य है, वो अपने ताकत भरोसा कर रहे हैं, अपने बल पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है वो सब किस पर? परमेश्वर तुझ पर भरोसा करते हैं, आप तुझ पर आशा रखते हैं। और 21 को पढ़े प्रवचन क्या कहता है? इसी के तू उन्हें देता है, तू उन्हें देता है। आगे वह चुन लेते हैं, हाँ जी, तू अपनी मुट्ठी खोलता है, हाँ, और वो उत्तम पदार्थ उपलब्ध होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ खुदा के लोगों, आप कहेंगे हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं? आपको कहना चाह रहे हैं यहाँ पर जलचर विशालकाय जो जल में रहने वाले जानवरों के बारे में प्रवचन कहता है, वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर पर आशा रख रहे हैं। और क्या होता है? उनका आशा पूरा होता है, परमेश्वर उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हम इन दिनों में यही बात को देख रहे हैं, हम इसी बात को देख रहे हैं। हम इन दिनों के अंदर विशेष बात वचन पर बातचीत कर रहे हैं और आपसे आज उसी वचन को कंटिन्यू करते बताना चाहते हैं। इन दिनों में जैसा परमेश्वर के वचन ने इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक से कहा, उत्पत्ति 22 के 8 को हम जब निकालेंगे, परमेश्वर के दास इब्राहिम परमेश्वर का दास था, प्रभु ने उसे बुलाया था, परमेश्वर की वाणी को सुनकर निकला था। और यहाँ पर इब्राहिम नाम का व्यक्ति अपने बेटे इसहाक से कह रहा है, क्या कह रहा है? 22 के 8 को पढ़े, क्या कहता है? इब्राहिम ने कहा, हाँ जी, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की हाँ, भेड़ का उपाय आप ही करेगा। परमेश्वर यहाँ पर इब्राहिम पर अपने बेटे से क्या कह रहा है? परमेश्वर आप ही प्रबंध करेगा। और हम आपको क्या कह रहे हैं? इस समय इस महीने के अंदर, दिसंबर महीने में, परमेश्वर इब्राहिम केवल इसहाक को नहीं, लेकिन परमेश्वर आपसे कह रहा है। परमेश्वर किससे कह रहा है? बोले मुझसे कह रहा है। परमेश्वर आपसे कह रहा है। क्या कह रहा है? परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए आप ही प्रबंध करूंगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर लोगों, एक बार फिर आपको कहना चाहते हैं, परमेश्वर आपसे कह रहा है वो आपके लिए स्वयं प्रबंध करेगा। वो आपके लिए एक प्रबंधकर्ता बन करके, आपके लिए वो यहोवा यीरे बन करके आपके लिए चीजों का प्रबंध करेगा। इस महीने के अंदर आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर को, आज महीने में आपको किस चीज की आवश्यकता है? आपको शरीर में चंगाई चाहिए या जीवन के अंतर्गत आपको आशीष चाहिए? किसी बुरी चीज से छुटकारा आपको चाहिए? जीवन के अंदर बढ़ोतरी चाहिए? आपने बहुत प्रयास किया, 11 महीने आपने बहुत कोशिश की, आपने कई प्रकार की बातों के साथ आप चले, लेकिन इस महीने, इस साल के 2023 के आखिरी महीने परमेश्वर कह रहा है, मैं स्वयं तुम्हारे लिए प्रबंध करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे, आपके लिए स्वयं कुछ करने के लिए तैयार है। वो आपके लिए कुछ करना चाहता है, वो आपके जीवन के लिए कुछ करना चाहता है, वो आपके परिवार के लिए कुछ करना चाहता है, वो आपकी परिस्थिति में की चीजों को बदल करके एक आपकी परिस्थिति को ठीक करने के लिए वो आपके जीवन में कुछ करना चाहता है। क्या आप उसके कार्य को देखने के लिए तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में काम करे? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कुछ अद्भुत कार्य करे? आपसे कहना चाहते हैं, इस महीने में परमेश्वर अपने हाथ को आपको दिखाना चाहता है, अपने सामर्थ्य हाथ को आपके जीवन में दिखाना चाहता है। वहां भी इब्राहिम ने अपने बेटे से क्या कहा? चिंता मत कर मेरे बेटे, विचलित मत हो मेरे बेटे, परमेश्वर आप ही प्रबंध करेगा, परमेश्वर आप ही उन चीजों को लेकर के आएगा। आज आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर आपसे कह रहा है। हालेलुया। आप लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं, आपसे कह रहा है, आप शायद कई जगह जाकर परेशान हो गए होंगे, शायद कई जगह जाकर आपने अपने जीवन के अंदर विपत्ति में, कष्ट में, परेशान निकलने के लिए बहुत प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन आज की सुबह खुशखबरी ये है, परमेश्वर आपके लिए कुछ करना चाहता है। परमेश्वर कहता, मैं तुम्हारे लिए कुछ कार्य करूंगा। ये होगा कैसे?
और आपसे कहना चाहते इसके लिए हमने कुछ बातों को पिछले संडे 3 बातों को देखा था, उनको रिपीट ना करते हुए हम चौथी बात की और हम आज विचार करेंगे। मेरे जीवन में परमेश्वर कैसे काम को करेगा, मेरे जीवन में कैसे परमेश्वर अपने कार्य को कर पाएगा। आइए हम इसी भजन 124 के 27 को पढ़े, क्या कहता है। 104 भजन 104 के 27 को पढ़े, क्या कहता है। 27 104 के 27। इन सबको तेरा ही आसरा है, इन सबको तेरा ही आसरा है। आपसे कहे 4 पॉइंट, 3 पॉइंट हमने बातचीत की थी। चौथी बात हम बातचीत आपसे करना चाहते खुदा के लोगों, आपको क्या करना पड़ेगा। आप अगर परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा। इन जैसे ये जानवर है, हमें जानवर सीखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कभी कभी इस परमेश्वर के वचन में क्या लिखा गया है, कई बार हम देखते हैं परमेश्वर क्या कहता है, इनसे सीखो, इनसे सीखो। कई बार आपने देखा होगा क्यों परमेश्वर से कहता है कि कई बार मनुष्य है वो बहुत बुद्धिजीवी है, उसके पास बहुत ज्ञान है, बुद्धि है, लेकिन फिर भी कई बार परमेश्वर की उन गहरी बातों को या जो परमेश्वर की उन सामर्थ्य बातों को समझ नहीं पाता, जिन्हें ज्यादा तौर से जानवर समझ जाते हैं। तो परमेश्वर क्या कहता है, इनसे सीखो। परमेश्वर कई बार नीति वचन में कई बार हम देखते हैं तो किससे सीखने के बोलता है, एक छोटे से जानवर, किससे, प्रभु कहता है चींटियों से सीखो। चींटी कितनी बड़ी होती है, कितनी बड़ी होती है, जरा सी होती है। कई बार तो हमें जो थोड़े से ज्यादा एज के हो जाते हैं उन्हें क्या है, बिना चश्मे के वो दिखती इतनी छोटी होती है, लेकिन परमेश्वर कई बार क्या कहता है, इनसे सीखो। आपसे कहना चाहते हैं आज परमेश्वर आपको मुझे बताना चाहते हैं हमें सीखने की आवश्यकता है। यहाँ क्या सीखने की आवश्यकता है, मुझे आपको परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर पर आशा रखते। आज पहला काम परमेश्वर कार्य को अपने जीवन देखने के लिए मुझे आपको क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर पर आशा रखना पड़ेगा। आशा का मतलब भरोसा नहीं, भरोसा और आसरा का बहुत बड़ा अंतर है। और अब कई लोग क्या सोचते हैं, मैं परमेश्वर भरोसा रखता हूं, आपसे कहना भरोसा नहीं, आसरा। आसरा का मतलब आपको आधारित होना है, आधारित का मतलब आपको 100% डिपेंड होना है। आसरा का मतलब इसके अलावा कोई काम मेरा चल ही नहीं सकता। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, अगर मैं आप इस महीने के अंदर परमेश्वर पर आशा रखना सीख जाएं और हम सीखेंगे तो हम क्या करेंगे, परमेश्वर के प्रबंध को अपने जीवन में देखेंगे, परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखेंगे। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आइए परमेश्वर आपसे मुझे चौथी बात कह रहा है, मुझे क्या करना है, परमेश्वर पर आशा रखना सीखना है। परमेश्वर पर आशा रखेंगे और जब हम आशा रखेंगे हमारे जीवन में कार्य होगा। अब एक दो बातें हम देखेंगे, हम कैसे परमेश्वर आशा रख सकते हैं। आप में कुछ लोग कहेंगे, असल हम तो परमेश्वर को आशा ही तो रखते हैं, इसीलिए तो यहाँ आए हैं। आपसे कहना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता लगता तो है मेरा आशा रख रहे हैं, लेकिन हमारी एक्टिविटी, हमारे एक्शन, हमारे कार्य, हमारी बातें, हमारे व्यवहार इस बात को दर्शाता है कि हम परमेश्वर पर आसरा नहीं रख रहे। हमारा आसरा तो किसी और पर है। प्रभु वचन में लिखा हुआ है, किसी को रथों पर आसरा है, किसी को घोड़ों पर आसरा है, और लेकिन उनके बारे में लिखा, वो क्या हुए, वो गिर गए, वो खत्म हो गए, वो झुक गए, वो पीढ़ी से नाश हो गए। लेकिन आपसे कहना, जिनका भरोसा, जिनका आसरा परमेश्वर पर था, वो खड़े रहे, वो आगे बढ़े, उनने जय को देखा, उन्होंने विजय को देखा, उन्होंने सामर्थ को देखा, उन्होंने अभिषेक को देखा, उन्होंने अपने लाइफ में उन सारी बातों को देखा जो दूसरे ना देख सके, जिनका आसरा गढ़ों, घोड़ों और रथों पर था। आज की सुबह आपके मेरे जीवन के अंदर जांचने का, क्या मेरा आसरा परमेश्वर है, क्या मैंने उसे अपना आसरा बनाया है। इसके लिए परमेश्वर हमारा आसरा होगा, उसके लिए फर्स्ट बात मुझे आपको क्या करना है, मुझे आपको एक पहली बात, मुझे आपको, अगर मेरा आपका आसरा परमेश्वर है, पहली बात हमें क्या करना होगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 26वें वचन को पढ़ें। मेरा आसरा परमेश्वर पर है, मैं परमेश्वर आसरा रखता हूं। इसका पहला काम हमें क्या करना होगा और क्या हम कर रहे हैं। क्या मत्ती
6:26 पढ़े। आकाश के पक्षियों को देखो, हाँ जी, वे न बात बोलते हैं, हाँ जी, न काटते हैं। लूका 12:24 आप निकाल के रखें। हाँ जी, आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं ना काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, हाँ जी, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? लूका 12:24 को पढ़े, क्या कहता है? और पर ध्यान दो, हाँ जी, वे ना बोते हैं, वो ना तो बोते हैं न काटते, ना काटते, न उनके भंडार, हाँ जी, और ना वो खट्टा होता है, हाँ जी, तो भी परमेश्वर में पालता है। परमेश्वर पालता है। तुम्हारा मूल्य तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। पक्षियों से कहीं अधिक है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर पर आस्था रखने के लिए आपको पहली बात ये समझना है, आप बहुमूल्य हैं, आप मूल्यवान हैं, आपकी एक वैल्यू है। यू आर वैल्यूएबल, आप कीमती हैं, आपकी एक वैल्यू है। आज जीवन के अंदर कई लोग परमेश्वर पर आस्था नहीं रख पाते कि क्या सोचते हैं, मेरी कोई वैल्यू नहीं, परमेश्वर की नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन यहाँ परमेश्वर क्या कह रहा है? प्रवचन कहता है वो तब को, वो पक्षियों को, उनकी भी चिंता करता है, उनको भी, दूसरे शब्दों में क्या, परमेश्वर उन कौओं को, उन पक्षी को, और अगर मत्ती के 6 अध्याय को आप पढ़ेंगे आगे पता चलेगा तो आप क्या है, मैदान के घास आज कल क्या होगी, जो जला दी जाएगी, खत्म हो जाएगी, उनको भी परमेश्वर वैल्यू देता है, उनकी भी परमेश्वर की नजरों में कीमत है। आपसे कहना चाहते, परमेश्वर कहता है क्या तुम इनसे ज्यादा बहुमूल्य नहीं? आज इस सुबह आपसे कहना चाहते, यू आर वैल्यूएबल, आप कीमती हैं। अपने आप को जीवन का जब आगे बढ़ रहे हैं, इस बात को समझे, परमेश्वर की नजरों में आप बहुमूल्य हैं, परमेश्वर की नजरों में आप कीमती हैं, परमेश्वर की नजरों में यू आर प्रेशियस इन द साइट ऑफ गॉड। परमेश्वर आपको जब देखता है, एक मूल्यवान व्यक्ति के रूप में देखता है। परमेश्वर की दृष्टि जब आप पर होती है, एक कीमती जन के रूप में आपको देखता है। लेकिन आज कई लोग परमेश्वर को आस्था नहीं कर पाते, परमेश्वर कार्य को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं बहुमूल्य नहीं हूं। लेकिन आज के सुबह आपसे कहना चाहते हैं, यू आर वैल्यूएबल, आप बहुत वैल्यूएबल हैं। लेकिन आप जानते हैं कब तक वैल्यूएबल है? इस बात को समझिए, ये बात हमें समझनी है। आप प्रभु से बाहर एक व्यक्ति अगर कोई है तो आपसे कहना चाहते हैं, उसके लिए प्रभु का जन्म बहुत भयानक, दुखदायी, कष्टदायक बात बोलता है। उसको परमेश्वर ऐसी बात बोलता है जो हम यहाँ इस जगह से बोलना नहीं चाहते। लेकिन जो ही आप अपने हृदय को खोलते हैं, आप कहते हैं यीशु मेरे जीवन में आइए, परमेश्वर मेरे जीवन के आप प्रभु बनिए, यीशु मसीह मैं आज से अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ, करती हूँ। आपसे कहना चाहते, जो ही आप मसीह में हो जाते हैं, आप प्रभु में हो जाते हैं, अपने जीवन को प्रभु के साथ जोड़ लेते हैं, आप वैल्यूएबल बन जाते हैं, आप कीमती बन जाते हैं, आपके जीवन में कीमती आप बन जाते हैं। और जानते कितने कीमती आप हैं, कितने वैल्यूएबल आप हैं, आपके पास क्या है। आज हमें से कई लोग ये तो समझ लेते हैं, मैं प्रभु का हूँ, मैंने प्रभु को ग्रहण किया है, अब मैं यीशु का हूँ। और कई बार आदमी के इसी विचार के अंदर कि अब मैं प्रभु का हूँ, अब क्या होगा, अब मेरा विरोध होगा, अब लोग मेरे विरुद्ध में खड़े होंगे, अब लोग मुझे प्रभु के पास जाने से रोकेंगे, अब लोग मुझे प्रभु की आराधना करने से रोकेंगे। इतना तक समझते हैं, बिल्कुल सही बात है, ऐसा होगा। जो ही आप प्रभु के साथ आएंगे, ये सारी बातें होंगी। लेकिन इन सारी बातों के छोड़ करके एक बात है जिसके ऊपर कई लोग ध्यान नहीं लगाते हैं। जो ही आप प्रभु में हो जाते हैं, क्यों हम कह रहे वैल्यूएबल है? क्यों प्रभु का वचन कहता है कि तुम घास से, पक्षियों से, जानवरों से, क्या तुम नहीं जानते तुम इनसे ज्यादा मेरी दृष्टि में बहुमूल्य हो? जानते क्यों? क्योंकि जो ही आप प्रभु में हो जाते हैं, इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 30वें वचन को आप पढ़ेंगे तो वहां हम समझ पाते हैं कि जब हम मसीह के अंदर हो जाते हैं, हम कैसे वैल्यूएबल हो जाते हैं, हमारे पास क्या आता है। 1:3 पढ़ी, क्या कहता है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में, जान लगे, उसने हमें मसीह में,
आपसे कहना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पहली बार आए हैं, जो लगातार आते रहते, आपसे कहना चाहते हैं, आप किसमें पाए जाते हैं? मसीह में हैं। आप प्रभु में हैं। आपके अंदर प्रभु पाया रहता है। आप प्रभु में हैं, प्रभु आप में हैं, और आप मसीह में। आगे बढ़े आगे। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। स्वर्गीय स्थानों में एक दो, क्या लिखा है? एक दो सब प्रकार। तुम्हें क्या है? मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। क्या आप जोरदार ताली बजा सकते हैं खुदा के लोगों? यदि आप समझे हैं तो ताली बजाएं, नहीं समझे तो थोड़ी देर में आप ताली बजाएंगे। आपसे कहना चाहता, आप मसीह में हो गए हैं। आपने अपना जीवन प्रभु में जोड़ दिया गया है। आप बहुमूल्य इसलिए हैं क्योंकि आप स्वर्ग में जितनी भी आशीषें हैं, स्वर्ग में जितनी भी आशीषें तैयार की गई हैं, किसके लिए तैयार की गई हैं? आपके लिए, मेरे लिए। स्वर्ग में परमेश्वर ने बड़ी बड़ी आशीषें आपके लिए रखी है। स्वर्ग में परमेश्वर ने अपरंपार आशीषों के भंडार आपके लिए रखे हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक प्रभु का दास जो था, वो प्रभु से बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रभु के साथ चलता था, प्रभु की बातों को मानता था, और जो जीवन के अंदर प्रभु की बातें मान रहा था, प्रभु की महिमा कर रहा था। और एक दिन उसने एक दर्शन देखा, और दर्शन के अंदर क्या हुआ? परमेश्वर की उपस्थिति का उसे क्या दिया? आत्मा में स्वर्ग में ले जाएगा। और जब उसे स्वर्ग में ले जाया गया तो एक के बाद एक कमरे के अंदर से होता गुजरा। तो एक कमरे में गया, कुछ चीजें वहां गिफ्ट पेपर रखी गई थी। दूसरे कमरे में ले गया, वहां कुछ रखी गई थी। तीसरे कमरे में गया, उसे दर्शन में ले गया परमेश्वर का आत्मा वहां, और वहां पर जिस तीसरे कमरे में गया, उसमें जो गिफ्ट बैग थे, जो गिफ्ट के पेपर से रैप करके जो गिफ्ट रखे गए थे, वो बहुत ज्यादा थे। और उसने कहा, ये प्रभु क्या है? ये कमरा किसका है? उसने कहा, ये मेरे बेटे कमरा तेरा है। और मेरा है तो ये सब क्या है? उसने कहा, ये वो सारी आशीषें हैं, ये सारी वो आशीषें हैं जो मैंने क्या है तेरे लिए तैयार कर रखी है, लेकिन अभी तक तूने उनकी डिमांड, उनकी मांग नहीं की है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आपके और मेरे लिए मसीह में जो ही आप हो जाते हैं, जब अपने आप को प्रभु में जोड़ लेते हैं, क्या कहता है? इफिसियों 1:3 कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों में सारी आत्मिक आशीषें हमें दे दी गई है। आपसे कहना चाहते हैं, आप स्वर्ग की सारी आशीषों के वारिस बन चुके हैं। आज आपके पास क्या है? स्वर्ग की सारी आशीषों के वारिस कौन है? आप हैं। आप तो स्वर्ग की सारी आशीषें, अगर वचन की गहराई को आप पढ़े समझ जाए, हम कहें आप कुछ लेंगे, आप को देंगे, आप कहेंगे कुछ भी हो जाए मैं मसीह से बाहर जाना नहीं चाहूंगा, कुछ भी हो जाए मैं मसीह में बना रहना चाहूंगा, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, हमारे प्रभु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में मसीह में सारी आत्मिक आशीषें दे दी है। आप बहुमूल्य इसलिए है क्योंकि स्वर्ग की सारी आशीषों के हकदार आप बन चुके हैं। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आपको स्वर्ग की सारी आशीषें दे दी गई। स्वर्ग में क्या है? आपकी मेरी चंगाई है। स्वर्ग में क्या है? आपकी मेरी आशीष है। स्वर्ग में क्या है? आपके मेरे लिए उन्नति है। स्वर्ग में परमेश्वर ने क्या तैयार कर रखा है? स्वर्ग में आपके मेरे लिए सारी पृथ्वी के सारे धन दौलत को प्रभु ने आपको मेरे नाम पर तैयार कर रखा है। अब हमें क्या करना है? हम विश्वास से उसे अपने जीवन में रिसीव करना है। परमेश्वर मसीह में आकर, मसीह में हम गरीब नहीं हैं, मसीह में हम बीमार नहीं हैं, मसीह में हम कंगाल नहीं हैं, मसीह में हम दरिद्र नहीं हैं, मसीह में हम लाचार नहीं हैं, मसीह का नाम ऐसा नहीं है। आपसे कहना चाहते हैं, मसीह में हम स्वर्गीय स्थान की सारी आशीषों से आशीषित होने वाले व्यक्ति हैं। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, खुदा के लोगों, आपको मुझे पहली बात क्या समझना है? ये समझना है, मैं बहुमूल्य हूं। आप क्या है? बहुमूल्य। जो ही आप अपने आप को मूल्यवान समझने लग जाते हैं, आपसे कहना चाहते हैं, आपका आसरा परमेश्वर बढ़ता चला जाता है और आप परमेश्वर के कार्य को देखने लग जाते हैं। और दूसरी बात, जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट बात आपको मुझे क्या समझना है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको मुझे समझना है, ना केवल मैं और आप बहुमूल्य हैं, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, मसीह में जिन लोगों का आसरा है, उन्हें समझना है कि मैं
उस मसीह यीशु मसीह के अंदर होकर के मैं क्या कर सकता हूं? मेरे अंदर ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल समझते, क्षमता है, मेरे अंदर ये तासीर है, तासीर समझते, कहते हैं बर्फ की तासीर कैसी होती है ना, कैसी होती है? गर्म होती है। तासीर का मतलब जो उसके अंदर है, दिखता तो कुछ और है लेकिन होता कुछ और है। आपकी तासीर ऐसी है, आपके अंदर ये है, आप ये प्राप्त करेंगे। आपसे कहना चाहता हूं आपको समझ जाए, परमेश्वर पर आशा रखने का दूसरा मतलब ये है, समझने के लिए समझना है, आपके पास ये पोटेंशियल क्षमता है, आप संसार में कुछ भी कर सकते हैं। There is nothing impossible for you। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज कई लोग क्या सोचते हैं, मैं ये नहीं कर सकता। एक वचन हमारे साथ पढ़िए, फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय, उसके 13वें वचन को पढ़िए क्या कहता है। फिलिपियों 4:13 पढ़िए क्या कहता है। जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसमें मैं सब कुछ। आपसे कहना चाहते हैं, आपको इस बात को अपने अंदर डाल लेना है। जो लोग परमेश्वर पर आशा रखते हैं वो लोग जल्दी या देर से बात को समझने वाले होना चाहिए। क्या कि मैं क्या कर सकता हूं, कुछ कर सकता हूं, ये काम कर सकता हूं। आपसे कहना चाहते हैं, आपके अंदर ऐसी क्षमता डाली गई है, आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज सब कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आज हर काम व्यक्ति क्यों नहीं कर पा रहा है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, कई आवाज उसके अंदर गूंज रही है। आज कई लोगों के अंदर किसकी आवाज है? पहली आवाज शैतान की है। शैतान क्या कहता है? शैतान उसे कहता है, तू तो बड़ा पापी है, तू तो अच्छा व्यक्ति नहीं है, तूने तो ये गुनाह किया है, तूने तो ये गलत किया है। और उस आवाज के अनुसार वो धीरे, पहले वो सुनता है, एक बार सुनता है, आवाज क्या कहती है? तू तो बहुत पापी है, तू तो बहुत गुनहगार है, तूने बहुत गलत काम किया है। ये आवाज धीरे 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 क्या होती है, उसके अंदर इतनी तेज हो जाती है, वो एक दिन मान लेता है, हाँ बिल्कुल सही है, मैं तो क्या हूं, मैं तो बहुत गुनहगार हूं, मैंने बहुत पाप किया है, मैं तो बहुत बड़ा शराबी था होता पहले होता है, लेकिन बाद में प्रभु में आने के बाद भी एक आवाज उसका पीछा करती है। वो आवाज उसके अंदर बार बार क्या करती है, इस बात को डालती है। एक दिन क्या होता है, आवाज इतनी तेज उसके अंदर हो जाती है, वो बात को स्वीकार ले, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल जो शैतान कह रहा है बिल्कुल। आप कहेंगे पास्टर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है। जकरिया के पुस्तक को अगर आप निकालेंगे पेज नंबर 1098 के ऊपर, जकरिया की पुस्तक के अंतर्गत हम एक व्यक्ति के बारे में यहाँ देखते हैं, एक व्यक्ति के जीवन को हम देखते हैं। प्यारे परमेश्वर को यहाँ पर एक व्यक्ति है, जकरिया की पुस्तक पेज नंबर 1098 उसके 3रे अध्याय को हम निकालेंगे। जकरिया की पुस्तक उसके 3रे अध्याय को हम निकालेंगे। यहाँ पर जकरिया नाम का व्यक्ति एक भविष्यवक्ता है। वो क्या करता है? परमेश्वर दर्शन प्राप्त करता है, लोगों को बताता है, परमेश्वर की आवाज को प्राप्त करता है, लोगों को बताता है, प्रभु की उपस्थिति में जाता है, परमेश्वर से दर्शन दिखाता है, वो लोगों को बात बताता है। एक दिन ऐसा हुआ, जकरिया 3:1 को पढ़े क्या लिखा है। फिर उसने यहोशू महायाजक को हाँ जी यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया। ध्यान रखें, यहाँ पर जकरिया नाम का व्यक्ति क्या देख रहा है? एक विशेष दर्शन देख रहा है। इस दर्शन में क्या देख रहा है? यहोशू महायाजक है और उसके सामने कौन खड़ा है? परमेश्वर का कौन खड़ा है? परमेश्वर का दूत खड़ा है। और आगे और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। और शैतान भी क्या था? उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने के लिए खड़ा था। इस बात को समझे, पुराने नियम के जो दर्शन है वो दर्शन हमारे आपकी बातों को समझने के लिए है। यहाँ यहोशू कौन है? महायाजक है। आज महायाजक कौन है? पास्टर। हाँ महायाजक कौन है? कौन है जी? अरे पहले बताया था आपको, लास्ट पहले श्रेणी का कौन है? आप और मैं कौन है? महायाजक है। घर जाकर पढ़ना पहला पत्रस के 2रे अध्याय को। हम कौन है? महायाजकों का समाज, पवित्र प्रजा। आप कौन है? महायाजक है। और अब आपको समझे, जब आप महायाजक बन गए हैं तो परमेश्वर ने आपको महायाजक ठहराया। आज मुझे आपको महायाजक क्या करता था पहले, अब आपको समझे इस बात को। क्यों आज आप महायाजक हैं? क्यों हम कह रहे हैं कि आप महायाजक हैं? क्योंकि पहले समय महायाजक क्या करता था? जो लोग पाप करते थे उन पापों के
बलि उन पापों को क्षमा के लिए क्या करता है, उन सबकी क्षमा को लेकर के वो महापवित्र स्थान के अंदर जाकर चढ़ावे को चढ़ाता था। लेकिन आज इन दिनों के अंदर मुझे आपको वहां जाने की, उस महायाजक को जाने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह, बिल्कुल सही कहा आपने, यीशु मसीह हमारा महायाजक है। यीशु मसीह सारे दुनिया का महायाजक बनकर क्या किया? उसने कहा इन सबके पाप के हैं, मैं एक ही बार बलिदान होता हूं। अब क्या है? अब ये सब लोग पाप से मुक्त है। अब जितने लोगों ने मेरे लहू को लिया है वो पाप से मुक्त हो गए, पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए और अब वो याजक और महायाजक बन गए हैं। हालेलुया! अब आप महायाजक हैं। आपका महायाजक यीशु मसीह ने आपको अपने स्वयं के लहू के द्वारा धोकर शुद्ध करकर आपको एक अधिकार अब आपको दे दिया है। और यहाँ क्या लिखा है? महायाजक। और महायाजक के साथ कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? बताइए, कौन खड़ा है? हाँ जी, कौन खड़ा है? यहोवा का दूत खड़ा है और शैतान खड़ा है। आप याद रखें, इस बात को समझो। आप महायाजक बन गए हैं, ये मत सोचो आप बिल्कुल शानदार आनंद आनंद है। अब क्या है? आनंद आनंद बढ़िया है, आप कोई भी दिक्कत नहीं। आपसे कहना चाहते बिल्कुल सही है, आपके साथ परमेश्वर का दूत है। हालेलुया! आप जहां जहां जाएंगे परमेश्वर का दूत आपकी रक्षा करेगा। जहां जहां आप जाएंगे परमेश्वर का दूत आपको बचाएगा। जहां जहां आप जाएंगे परमेश्वर का दूत आपकी रक्षा करेगा। जहां जहां बंद दरवाजे होंगे परमेश्वर का दूत आपके रास्ता खोलेगा। लेकिन इस बात से सचेत रहे, साथ ही साथ कौन है? शैतान भी खड़ा हुआ है। और वो क्या करता है? क्या लिखा है? और क्या लिखा है? और शैतान, पढ़े जी, शैतान क्या लिखा है? शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। और शैतान लगातार, याद रखिए, आपके मेरे साथ खड़ा रहेगा। क्या करेगा? विरोध में बात करेगा, विरोध करके बात करेगा। और शैतान जो बोलेगा वो बिल्कुल क्या करेगा? सही सही बात बोलेगा। सही सी बोलेगा क्या? नहीं, प्यारे परमेश्वर हो, अगर यूहन्ना के सुसमाचार के 8वें अध्याय को अगर आप निकालोगे, आपको पता चलेगा शैतान जो लगातार, जब आप प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, जब आप मसीह के अंदर हो गए हैं, अब आप महायाजक बन गए हैं, अब आपके पास एक अधिकार आ गया है, अब आप पवित्र हैं, शुद्ध हैं, आपके साथ परमेश्वर ने अपने दूत को दिया है, वो स्वर्गदूत आपके साथ चल रहा है, साथ ही साथ वो शैतान चल रहा है। उसके बारे में ऐसा लिखा है, 8:44 पढ़े, यूहन्ना 8:44। हाँ जी, जल्दी जल्दी चले। तुम अपने पिता शैतान हाँ से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हाँ जी, तुम अपने पिता शैतान से हो, लालसा पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है। नंबर 1 शैतान क्या है? आरंभ से शैतान क्या है? हत्यारा है। हाँ जी, आगे। और सत्य पर स्थिर नहीं रहा। और सत्य में स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य तो उसमें है ही नहीं। ध्यान रखे, सच्चाई तो शैतान में, सच्चाई तो शैतान में है ही नहीं। हाँ जी, आगे। जब वह झूठ बोलता, तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। स्वभाव से बोलता, उसके स्वभाव में झूठ है। आपसे कहना चाहते हैं, हमेशा कहते हैं, डोंट बिकम द एजेंट ऑफ सैटन। शैतान का एजेंट ना बने। कई लोग शैतान का एजेंट ही बने रहते हैं। जब देखो जब झूठा, कुछ भी बात नहीं है, झूठा बोला नहीं फिर भी बोल दिया, कहा नहीं फिर भी कह दिया। पिछले दिनों के अंदर बस प्रभु के दास जो ये लक्ष्य जयपुर के प्रेसिडेंट, फाउंडर प्रेसिडेंट है चर्च के, वो संदेश दे रहे थे। वो संदेश देते हुए एक बात को, घटना बता रहे थे, और घटना बताते बताया एक व्यक्ति उनके पास आया, और एक व्यक्ति आकर उन्होंने कहा, एक व्यक्ति अपने पास्टर साहब पास आया, उसने कहा, पास्टर साहब क्या करूं, मेरे पास्टर जो है वो मेरे लिए बहुत बुरी बुरी बातें बोलते हैं, मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं बोलते। सारे लोग, मैं जिस विश्वासी के पास जाता हूं उस विश्वासी के पास गया, उसने कहा हाँ पास्टर ने ये बोला। दूसरे के पास गया, उसने कहा ये बोला। और पास्टर साहब पास आए और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये नहीं कहा ठीक है उस पास्टर को छोड़ दे, मेरे चर्च में आ जा। उन्होंने कहा कुछ मत कर, मैं तुझे कह रहा हूं अगर तू मेरी सलाह मान रहा है काम कर, तुझे कुछ नहीं करना। डायरेक्ट क्या कर, उस पास्टर के पास जा और बोल, पास्टर साहब मैंने सुना है आपने मेरे लिए ये बात बोली है। बोलो पास्टर साहब, सारे लोग जिन्होंने मुझे चुगली की है, जिन्होंने कहा है तेरे लिए पास्टर ऐसा बोला, तेरे लिए पास्टर ऐसा बोला, उन्होंने एक बात की हिदायत मुझे दी है, खबरदार पास्टर के पास मत जाना, पास्टर के पास मत जाना, तेरे लिए ऐसा बोल रहा है, उसके बाद मत जाना। लेकिन
पास हमारे पास साथ बोला नहीं, तू डायरेक्ट पास के पास जाना। उसने कहा जाओ, बोला जा, और वो डायरेक्ट पास के साथ गए, अपॉइंटमेंट लिया, अपने पास से मिले। उन्होंने कहा पास साहब मैंने ऐसा सुना है आप ऐसा मेरे बारे में बोल रहे हो। जानते पास साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा तू तो मेरा बच्चा है, मैंने तुझे वचन बताया है, मैंने तुझे प्रभु की बातें सिखाई है, मैंने तुझे प्रभु में चलना सिखाया, मैं तेरे लिए गलत बात बोलूंगा? मैं तुझे प्रभु के अंदर विश्वास दिलाता हूं, मैंने एक बात तेरे लिए गलत नहीं बोली। अगर तुझे विश्वास नहीं तो मैं बाइबल पर हाथ रखकर कह रहा हूं, मैंने तेरे लिए एक भी बात ऐसी नहीं बोली। उन्होंने कहा पास ऐसी बात है? उन्होंने कहा ऐसी बात है। उन्होंने कहा ठीक है पास साहब मुझे माफ कीजिए, मैंने लोगों से आपके बारे में ऐसा सुना। उनका मेल मिलाप हो गया और वो अभी उसी पास से बात खाकर प्रभु की महिमा कर रहा है। आपसे कह रहा हूं खुदा के लोगों, आज लोगों के जीवन के अंदर गलत चीजों को बोलना शैतान के एजेंट बनकर काम करे। हमेशा लोगों को एक ही बात कहते, अगर आप मेरे बारे में तो कह रहा पास ने ऐसा कहा, कम टू मी, डायरेक्ट कम टू मी, मेरे पास आइए, आपको हम हर चीज का जवाब देंगे। किसी के बारे में पूछे, किसी ने आपके लिए कुछ कहा है, उस भाई ने आपके ऐसे कहा, जिसने कहा उसकी मत सुनिए, डायरेक्ट भाई के पास जाइए, भाई मैंने आपके बारे में ऐसा सुना है, आपने मेरे बारे में ऐसा कहा है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज लोग क्या कर रहे हैं? शैतान के एजेंट का बनकर काम कर रहे हैं। शैतान के बारे में क्या लिखा? वो स्वभाव से झूठा है। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि वह झूठा है, हाँ, वरन झूठ का पिता है, और झूठों का बाप है। कौन है झूठों का बाप? कौन है? अरे शैतान झूठों का बाप है। उसके बात का विश्वास ना करे, उसके बारे में अगर आप सही बात का विश्वास ना करें, सच बोल ही नहीं सकता। और आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, और यहाँ मायाजाल के सामने कौन खड़ा है? उसी अगर जकरिया के 3 अध्याय के अंदर जाएंगे, कौन खड़ा है? ऐसा लिखा है शैतान भी वहां पर खड़ा है। और वो क्या कर रहा है? वो झूठी बातें वो बोल रहा है, गलत बातें वो बोल रहा है, उसे मायाजाल के बारे में दोष की बातें बोल रहा है। आज इस सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज कई लोग जीवन के अंदर वो नहीं कर पा रहे, जो कर सकते, कारण क्या है? वो झूठे की आवाज को सुनकर कोई विश्वास कर रहे हैं, उसकी बात को रोसा कर करके आगे बढ़ रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। दूसरी आवाज जिसके कारण से लोग अपने शरीर को काम नहीं कर पा रहे हैं, जो परमेश्वर ने क्या, दूसरी आवाज कौन सी है? उनके माता पिता की आवाज, उनके बॉस की आवाज, उनके सहकर्मी की आवाज, उनके साथियों की आवाज। वो क्या कह रहे? तो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता, तो किसी काम का नहीं है, तो किसी लायक नहीं है। लगातार आज क्या है, कई माता पिता अपने बच्चों को, कई बॉस अपने वर्कर को यही बात बोल रहे हैं। और आज क्या हो गया, कई वर्कर, कई माता पिता, कई बच्चे क्या है, आज एक ऐसे स्टेज पर आ गए, वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही है, मेरी माँ मेरे लिए सब बोल रही है, मेरे पिता मेरे लिए ऐसे बोल रहे हैं, मेरे दोस्त मेरे लिए ऐसा बोल रहे हैं, मेरे दोस्त मेरे लिए ऐसा बोल रहे हैं, सच में मैं ऐसा ही हूँ, और वो स्वीकार करने आवाज हो। लेकिन आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आपके जीवन में इस बात को समझना है, आपके अंदर एक क्षमता है, आप सब कुछ कर सकते हैं। You can do all things। आपसे कहना चाहते हैं, आपको परमेश्वर एक सामर्थ्य है, आप सबको करने की सामर्थ आपके अंदर है। इसका कोई मतलब नहीं शैतान आपके बारे में क्या कह रहा है, इसका कोई महत्व नहीं आपके पड़ोसी आपके बारे में क्या कह रहे हैं। हालेलुया। इसका कोई महत्व नहीं आपके प्रियजन आपके बारे में क्या कह रहे हैं। इसका कोई महत्व नहीं बच्चों आपके माता पिता के बारे में क्या कह रहे हैं। हे पति पत्नी, इसका कोई महत्व नहीं आपके पति, आपके पत्नी, आपके प्रियजन आपके बारे में क्या कह रहे हैं। वो अगर आपके बारे में नेगेटिव बात बोल रहे हैं, उसे झाड़ दीजिए, क्योंकि आपके अंदर एक क्षमता है, आप सब कुछ करने की सामर्थ आपके अंदर है, आपके अंदर सब कुछ करने की सामर्थ है। हालेलुया। आप सब कुछ करने के सामर्थ से भरे हुए व्यक्ति हैं। आप कहिए बस बहुत मजा आ गया, हालेलुया, आनंद आ गया। लेकिन हमें कुछ बताइए, कोई ऐसा व्यक्ति बाइबल में भी है? तो आपसे कहना चाहती हूं, हाँ ऐसा व्यक्ति बाइबल में भी है, और ऐसा व्यक्ति आपके सामने खड़ा भी है। हमारे जीवन के लिए भी ऐसी बातें बोली गई थी। और आपसे कहे, यहाँ पर बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है, शमूएल उसके 16वें अध्याय को हम निकालें। यहाँ पर एक जन है, एक बच्चा है, जिसके बारे में, जिसके परिवार के अंदर, उसके लोगों के बारे में, उसके पिता की धारणा उसके लिए क्या है, उसके प्रियजनों की धारणा उसके बारे में क्या है। पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय और उसके 11वें अध्याय को पढ़ें।
तब 16 अध्याय 11 वचन, 16 का 11। तब शमूएल ने हाँ जी, यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? क्या सब लड़के आ गए? ये घटना उस समय की है तब क्या हुआ, शाऊल नाम का राजा हटा दिया गया, अब नया राजा चुनने की बारी आ गई। और परमेश्वर ने कहा, क्या था परमेश्वर ने अपने दास शमूएल से कहा, क्या कर, जाओ उस घर में, जा उस घर में कितने बेटे हैं? 8 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 8 बेटे हैं, और उनमें से एक बेटे को मैंने चुना है। और उसे क्या, उस पिता ने बड़े बेटे को लाया, उसने क्या कहा, शमूएल ने कहा, क्या कहा, ये नहीं है। दूसरे को लाया, क्या कहा, ये भी नहीं है। छठे को लाया, क्या कहा, ये भी नहीं है। 7वें को लाया, क्या बोला, ये भी नहीं है। और उसके बाद उसका पिता क्या हो गया, चुप हो गया। बल्कि बोलना क्या चाहिए था, बोला जी शमूएल साहब रुकिए रुकिए रुकिए, एक बार है, उसे बुलाता हूं। तो उसका नाम ही नहीं लिया, तो शमूएल को पूछना पड़ा। कई बार ऐसा होता है ना, ऐसा होता है घर में, कुछ काम के लिए कुछ बात होती है, बोले कौन करेगा, ये करेगा वो करेगा, और अब सालों बोलते हम नहीं करेंगे, पीछे कोई खड़ा रहता है, बोले मेरा नाम तो लिया ही नहीं, अगर पैसा मुझे बोल देते मैं कर देता। आपसे कहते कई बार ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना, अरे होता है भैया, होता है, घर में भी ऐसा होता है ना। पिछले दिनों के एक बच्चे के है ना, नाम नहीं लेंगे, बच्चा बहुत प्यारा अच्छा है, ओके, मम्मी पापा उसे अच्छा, उसे गिफ्ट मिला, सब कुछ मिला, बढ़िया मिला, शानदार मिला, सब कुछ। थोड़ा सा उसमें क्या था, दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, तो उसको क्या क्या, भाई कोई बात नहीं, आप निकल, कल नहीं, हमेशा मेरे साथ ही आप करते हो, आज भी उसे कहा भाई एक ही बार तो है, हम भी ने, बेटा शानदार है, कोई दिक्कत आज ही, तो क्या फर्क है, हमेशा ही करते हो, है ना। कई बार ऐसा लगता है कि हमें हमेशा ही क्या किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, ऐसा नहीं है, हमेशा नहीं करते। आपसे कहे बच्चों, कोई माता पिता ऐसा नहीं जो अपने बच्चों के लिए सर्वोत्तम ना दे। बच्चों आपसे कहना चाहते हैं, माँ को तो आप जानते हैं, माँ के बारे में तो आपने सुना है बहुत कुछ, है ना, माँ के बारे में तो बहुत कुछ सुना है। आपसे कहना चाहते हैं बच्चों, बाप भी ऐसा ही होता है, वो क्या करता है, गीले पर सोता है और सूखे बच्चों को सुलाता है, ऐसा बाप भी होता है ना। ऐसा माँ तो होती है ना, माँ के बारे में बहुत सुना होगा, ऐसा बाप भी होता है। वो कौन बाप है, बाप आके पूछना, बताएंगे आपको, ठीक है। हालेलुया। तो आपसे कहना चाहते हैं, माँ और बाप यानी माँ के बारे में बहुत ऐसे ही माता पिता होते, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पिता क्या कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। और शमूएल ने क्या कहा भाई और कोई भी है क्या, तो उसने क्या कहा, हाँ पढ़े, आगे पढ़े थी, क्या कोई है, उससे आगे पढ़े। वो बोला नहीं, छोटा तो रह गया है। उसने कहा हाँ एक छोटा रह गया है, और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। उसने कहा हाँ एक छोटा है, एक छोटा सा है, कोई काम धाम है नहीं, उसे कुछ आता जाता है नहीं, क्या किया है, हमने उसे भेड़ बकरी चराने के लिए भेज दिया है। कई बार ऐसा ही होता है ना, जीवन के अंतर्गत ऐसा ही कई बार होता है, ऐसा लगता है हमें कोई वैल्यू नहीं दी जा रही। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, यहाँ ये व्यक्ति जो दाऊद नाम का व्यक्ति था, जिसने जीवन में कभी भी अपने आप को लोगों ने से छोटा समझा, इसके बाप ने से छोटा समझा, इसके परिवार ने से इग्नोर किया, इसके लोगों ने से इग्नोर किया, लेकिन इस दाऊद के बारे में ऐसा लिखा, इसने अपने आप को कभी भी इग्नोर होने नहीं दिया। हालेलुया। इसने सदा इस बात को जाना, मेरे अंदर कोई हो या ना हो, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर काम कर रहा है। और आगे जाकर के इसको जब अभिषेक किया गया, ये आगे बढ़ता है। इसे बच्चों ने, इसके भाइयों ने इसे इग्नोर किया, इसके पिता ने इसे इग्नोर किया। हर दिन ये आवाज सुनता होगा, क्या आवाज सुनता होगा, एक आवाज सुनता होगा, तू किसी काम का नहीं, तुझसे कुछ नहीं हो सकता, तू कोई लायक नहीं। लेकिन इसने उस हर आवाज का खंडन किया। हालेलुया। इसने हर एक आवाज को तोड़ दिया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, बच्चों बड़ो, परमेश्वर के प्रिय लोगों, शैतान की आवाज का खंडन कीजिए, लोगों की आवाज का खंडन कीजिए। लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं बोलने दीजिए, उस आवाज को अपने अंदर जाने मत दीजिए। इस दाऊद नाम के व्यक्ति ने सारी आवाज का खंडन किया, और एक दिन क्या हुआ, ये भीड़ पड़ा एक बड़ी समस्या से, एक बड़े शत्रु से, जिसका नाम है गोलियत। ये गोलियत नाम के शत्रु के सामने खड़ा हो गया। इसके सब भाइयों ने कहा, अबे गाय भेड़ बकरी चराने वाले, तुझसे कुछ नहीं होगा, वो तो। इसने कहा मौका तो दो। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, जब आपके जीवन में समस्या आए, लोग कुछ भी कहिए, एक
बार मुझे मौका तो दीजिए, एक बार मुझे अवसर तो दीजिए, एक बार मुझे काम करने का मौका दीजिए। पहला शमूएल उसके 17वें अध्याय को चले और उसके 45 वर्ष को पढ़े। क्या लिखा है? ये उसे बड़ी समस्या के सामने खड़ा होता है और कहता है, क्या कहता है? दाऊद ने फलिस्ती से कहा, और फलिस्तियों ने दोषी गोलियत से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, सांग लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से, हालेलुया, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसको तूने ललकारा है, और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है तूने मुझे नहीं, मेरे अंदर जो है, मेरे अंदर एक सेना का यहोवा रहता है। आपके अंदर कौन रहता है? आपके अंदर कौन रहता है? आपके अंदर सेना का यहोवा है, सामर्थी परमेश्वर आपके अंदर है। जब आप समस्या को देखें तो बोले, ओ खबरदार, तूने जाना किसे ललकारा है। हालेलुया, इस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी भी किसी की आवाज को हावी होने नहीं दिया। इसने सदा सर्वदा एक ही बात को बोला कि मेरे अंदर जो है उसी ताकत के द्वारा मैं आगे आता हूँ। एक गोलियत, मैं तुझे कहता हूँ इसी समय, आगे ऐसा लिखा है, क्या लिखा है? उसने कहता, मैं इसी समय तेरे सिर को तेरे धड़ से अलग कर करके, ये जो यहाँ पर जो जंगली पक्षी है, इन्हें तेरे सर को और तेरी देह को खिलाने के लिए मैं तेरे धड़ को तेरे सिर से अलग कर दूंगा। हालेलुया, इसने एक सामर्थ के द्वारा, इसे मालूम था, क्या मालूम था? कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो रहता है, वो जो बाहर में कुछ भी है उससे बड़ा मेरे अंदर रहता है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आपके अंदर जो है सारी परिस्थितियों से बड़ा आपके अंदर है, सारी समस्या से बड़ा आपके अंदर है, सारी प्रॉब्लम से बड़ा आपके अंदर है, सारी चिंताओं से बड़ा आपके अंदर है, हर एक चिंता को दूर करने वाला आपके अंदर है, हर एक बीमारी को चंगा करने वाला आपके अंदर है, हर एक चीज में रास्ता निकालने वाला आपके अंदर है, हर एक हार में जय देने वाला आपके अंदर है, जीवन में ऊंचाई देने वाला आपके अंदर है। और अपने कहने का उसके द्वारा आप सबको कर सकते हैं। वो खाली बदल कर प्रभु के नाम में महिमा दे। हालेलुया, 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 आप सब कुछ कर सकते हैं। आज इस सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आप परमेश्वर पर आशा रखने का मतलब यह है, मैं सब कुछ करने की सामर्थ मेरे पास है। आज एक बात आपको कहना चाहते खुदा के लोगों, आखिरी बात बोल करके हम बंद करेंगे। अगला बात है परमेश्वर लोगों, आप परमेश्वर पर आशा रखते हैं? आशा रखने का मतलब आपको मालूम होना है आप कीमती है। आशा रखने का मतलब आपको जानना है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। कौन क्या कह रहा है इसका कोई महत्व नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात प्यारे परमेश्वर के लोगों, आशा रखने का तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको जिस लड़ाई है उस लड़ाई को लड़ने के लिए आत्मिक हथियार को प्रयोग करना है। प्रभु के पवित्र वचन के अंदर सलाम बोल करके बंद करेंगे। आपको क्या करना है? आपको आत्मिक हथियार के द्वारा लड़ाई को लड़ना है। दूसरा कुरिन्थियों 10:3 हम पढ़ें। दूसरा कुरिन्थियों 10:3 के बारे से पढ़ें। हाँ जी, क्या हुआ? क्योंकि हाँ पढ़े। हाँ, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, यद्यपि हम काय में चलते हैं? शरीर में। कोई आत्मा में चल के तो नहीं आया, शरीर में चल के आया ना? क्यों जी? शरीर में चल के आए ना, या आत्मा में चल के आए? हम शरीर में चल के आए। आपके पास खाली कुर्सी बैठी, वहां आत्मा है कोई? कई लोग कहते हैं, कई लोग बोलते हैं बस साहब चल नहीं आए, हम बोलते चल नहीं आए, बोला पैसा आपको मालूम है मैं गया था, वही थी, पूरा वही था। घर पे तो था, घर में मन तो लग गया था, पूरा में वही था। अरे भाई शरीर के साथ आ जा, आत्मा घर में रख के आ जाना, कोई बात नहीं। तो क्या कह रहा है? जब भी हम शरीर में चलते फिरते तो हैं आगे, तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, लेकिन हम लड़ते किसके अनुसार नहीं? शरीर के अनुसार नहीं। आज की सुबह आपसे कहना प्रभु में आशा रखने के लिए तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या करना है? आपको शरीर के अनुसार लड़ना बंद करना है। शरीर के अनुसार लड़ नहीं सकते आप, शरीर के अनुसार नहीं लड़ सकते, शरीर के अनुसार कार्य नहीं कर सकते। आज लोग कहते तो हैं मेरा आसरा किस पर है?
प्रभु पर है। लेकिन जब उनके जीवन के अंदर संकट है, कष्ट है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो क्या करते हैं? क्या करते सबसे पहले? कहां जाते हैं? दिमाग लगाएंगे। प्रभु ने क्या कहा है? नीति वचन 3:5 में क्या कहा? अपनी समझ का सहारा। अपनी समझ का सहारा लेते क्या है? सबसे पहले समझ ही लगाते हैं, सोचते हैं समझ के द्वारा मैं काम करूं। आपसे कहना चाहते हैं, लिख ले। आपके जीवन में आज समस्या है, कल समस्या है, कितनी भी समस्या आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, जीवन में कैसी बात आ जाए, उस समय के अंदर अपनी समझ का सहारा लेना बंद करें। कहे मुझे नहीं मालूम क्या करूं, और क्या करें? आत्मिक हथियार को यूज करना चालू करें। आपसे कहना चाहते हैं, आपकी जय आत्मिक हथियार के द्वारा है, आपकी विजय आत्मिक हथियारों से है। आप अपनी ताकत से नहीं जीत सकते, आप अपनी बुद्धि से नहीं जीत सकते, आप अपनी समस्या से बाहर दुनियावी तरीकों से नहीं निकल सकते और नहीं निकल सकते। चाहे से 3 बार बोले, हम 300 बार बोले, बात तो यही सही है। आपके भाषा में निकल के दिखाऊंगा, अरे भैया और फंस जाओगे। क्या होगा? जब एक आदमी व्यक्ति शरीर का प्रयोग करता है, क्या करता है? वो दलदल में पड़ता है। दलदल क्या करती है? दलदल में क्या होता है? जितना उसे उठने के बाद करने की कोशिश करो, उतना अंदर खींचती। आपसे कहना चाहते हैं, आत्मिक व्यक्ति जब शरीर बातों प्रयोग करता है, वो दलदल में धंसता है। लेकिन जब एक आत्मिक व्यक्ति सत्य के समय आत्मिक हथियार का प्रयोग करता है, आपसे कहना चाहते हैं, दलदल क्या, वो सूखे कुएं में पड़ा क्यों ना हो, अपार्टमेंट में क्यों ना पड़ा हो, वो वहां से उठा करके चट्टान पर रख दिया जाता है। हालेलुया, चट्टान पर रख दिया जाता है। आज आपसे कहना चाहते हैं, इफिसियों 6:11 बोल करके हम बंद करें। खुदा के लोगों, आपको करना क्या है? आप कहेंगे पास्टर साहब, हमें करना क्या है? इफिसियों 6:11 में ऐसा लिखा गया है। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 11वें वचन को पढ़े। हाँ जी, परमेश्वर के सारे हथियार इसलिए क्या करो? परमेश्वर के सारे हथियार क्या करो? बांध लो, उससे लैस हो जाओ। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। आप परमेश्वर पर आशा रखते हैं? रखते हैं क्या? रखते हैं। तो आपको कहना चाहते हैं, अगर परमेश्वर पर आशा रखते हैं, आपको परमेश्वर के हथियार से अपने आप को, कितने हथियार? सारे हथियार बांध लो। हाँ जी, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आपसे कहना चाहते हैं, शैतान कितनी भी ताकत लगा ले, कितनी भी युक्ति लगा ले, बुरी युक्ति लगा ले, दुष्ट युक्ति लगा ले, सामर्थ युक्ति लगा ले, आपसे कहना चाहते शैतान की हर युक्ति पर आप जय प्राप्त करेंगे। आप तो प्रभु के दास होने के नाते, प्रभु के वचन के अनुसार कहना चाहते हैं, आपको शैतान कभी भी हरा नहीं पाएगा। अगर आपने अपने जीवन के अंदर परमेश्वर पर आस्था है, यानी आपने अपने आप को परमेश्वर के हथियार से लैस कर रखा है, परमेश्वर के हथियार को आपने पहन रखा है। 7 हथियार है, सबके बारे में नहीं बोलेंगे, अपने पास सब बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। समय हो गया है, समय से ऊपर हम जाना पसंद नहीं करते। 5 बजे द्वारा हमको आना है, आपको भी आना है। आपसे कहना चाहते परमेश्वर के सारे हथियार, जब तक जीवन में कष्ट, परेशानी, समस्याएं, चिंता आए, आपसे कहना चाहते क्या आपने किया? क्या उद्धार के कोट को आपने पहन रखा? अर्थात क्या आप यीशु के पास गए? क्या जाकर आपने कमरे में जाकर कहा, यीशु मेरे जीवन के अंदर समस्या है, मैंने उद्धार के कोट पर यीशु आपको पहन रखा है? क्या उस समय आपके जीवन के अंदर संकट, कष्ट ने, परेशानी ने घेरा? क्या धार्मिकता की झीलक जो आपने पहन रखी उसका प्रयोग किया? कई लोग जब जीवन के अंदर पवित्रता का जीवन जीते बार-बार उनके जीवन में परीक्षा आती है, तो क्या करते हैं? वो कहते हैं, क्या इस पवित्रता में जीना? छोड़ो इस पवित्रता को, चलो अपवित्रता में चलो। आपसे कहना धार्मिकता की झीलक को पहने रहे। क्या जब जीवन के अंदर आपके आंधी, तूफान, समस्या, प्रॉब्लम आई, क्या आपने वेद के सुसमाचार जूतों को पहने रखा? अर्थात उस समय के अंदर भी क्या आपने जाकर किसी भाई को, बहन को, छोटे को, बड़े को जाकर कहा, हाँ मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में समस्या आई, मुझे नहीं लगा क्या रास्ता है, लेकिन मैं आज भी बताना चाहता हूँ, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही सच्चा है। प्यारे में वेद के सुसमाचार जूते आपके मेरे उतरने ना पाए, आपके मेरे जीवन में वेद के सुसमाचार के जूते सदा हम पहने रहे, सदा हम लोगों को सुसमाचार बताते रहे, सदा लोगों को प्रभु की बात को फैलाते रहे। हमारे जीवन के कष्ट कितने भी बड़े क्यों ना हो, हमारे जीवन की समस्या कितनी बड़ी क्यों ना, हम कितने भी असफल होते चले जाए, लेकिन लोगों को हम बताएं, सुसमाचार सुनाए। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार ये है, हे पापी तुझे पाप में मरने की जरूरत नहीं, हे शराबी तुझे तेरे नशे मरने की जरूरत नहीं। एक है
जो तुझे छुटकारा देकर अनंत जीवन दे सकता है। आपसे कहना चाहते हैं, संसार में सबसे बड़ी आनंद की बात यह है यीशु को पा लेना। और यीशु को पाने के बाद फिर कुछ भी हो जाए, बातें कठिन है, कठोर है, लगता है, कई प्रकार की बातों के अंदर लगता है यीशु को तो पा लिया, दुनिया की बातें पाना जरूरी नहीं। यीशु को पा लिया उसके बाद कुछ पाने की जरूरत नहीं है। फिर ये दुनिया को छोड़े तो कुछ करो, जलाओ, गाड़ो, रखो, कुछ करो, मेरी आत्मा तो यीशु की हो गई। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हमारे जीवन में मेरे के सुसमाचार के जूते पहने रहे, हमारे जीवन में क्या रहे, दिमाग के मेरे जीवन में कष्ट परेशानी है, क्या हमने आत्मा की तलवार क्या है, क्या आत्मा की तलवार प्रभु का वचन, क्या हमने वचन के साथ अपने आप को रखा, क्या हमने उद्धार की, हमने आत्मा की तलवार को यूज किया, क्या हमने विश्वास की ढाल को यूज किया। इन सारी बातों को पढ़कर कहता है क्या हम आत्मा में लगातार प्रार्थना करते रहे। अगर आपने नहीं किया है, करें, आप नहीं हारेंगे। आपको जीत का कुंजी दे रहे हैं, जीतने का तरीका आपको बता रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है, प्रभु के दासी, प्रभु के दासी प्रभु के वचनों का बहुत प्रचार करते थे, खुदा के बारे में लोगों को बताते थे। और ऐसा हुआ, चलते चलते उसे बहन का पति प्रभु के पास चला गया, और उसके पश्चात वो प्रभु के पास चला गया। परमेश्वर ने उस बहन को, परमेश्वर ने अपनी महिमा को यूज करना चालू किया। वो बहन जगह जगह जाती, क्योंकि इसके वो कोई खाने ले जाने वाला, वो एक कार में एक ड्राइवर के साथ वो जाती, ड्राइवर से जगह जगह ले जाता, परमेश्वर से सामर्थ्य से यूज करता, चंगाई होती, छुटकारा होता, आशीष आती, बरकत आती, बड़े बड़े काम। लेकिन आप जानते हैं जब अच्छा काम होता है तो शैतान को दिक्कत होती है, चिढ़ मचती है, जलन लगती है, बहुत सी बातें उसे अच्छा नहीं लगता। शैतान को अच्छा नहीं लगा, और एक ग्रूमिंग, एक अफवाह से लोगों के बीच फैलाने चालू किया कि क्या है, ये औरत गलत है, ये ड्राइवर के साथ गलत संबंध है, गलत तरीके से चल रही है, ये ठीक नहीं है, चारों तरफ। और वो औरत रोने लगी, रोती रही। और उसने एक दिन कमरे में बैठी रोती खुदा से प्रार्थना करने लगी। जब प्रार्थना करने लगी उसने कहा आज से मैं क्या करूं, जितने मेरे अपॉइंटमेंट है, जहां जहां मेरे प्रचार करने के अपॉइंटमेंट है, क्या करती हूं, मैं सबको फोन करके कहती हूं कैंसिल। आज से मैं खुदा के बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि लोग मेरे बारे में गलत कहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा एक बार मैं प्रभु के एक अभिषिक्त दास उस समय के थे, एक बार उनसे बात करना जरूर चाहती हूँ। आपसे कहे जीवन की कठिन परिस्थिति में आपसे कहना चाहते एक बार खुदा के अभिषिक्त दासों से जरूर बात कर ले। उनके पास आपसे कहना चाहते हैं हर बात का सोल्यूशन कई बार होता है। प्रभु के लोग साधारण नहीं होते, उनके पास कुछ सोल्यूशन। उन्होंने बात की प्रभु के दास से, बाद में उसने फोन उठाया, और फोन उठाया वो प्रभु के दास से फोन उठाया, बातचीत हुई, बातचीत करते हुए क्या हुआ, औरत रोने लगी, रोनी। प्रभु के दास ने कहा ओके लेट्स वेट, जितना रो सकती हो रो। से रोती गई, उसने अपनी सारी बात को बताया, ऐसी बात है। तो उसने कहा वेट अ मिनट, अब मेरी बात सुनो। उन्होंने कहा बोलिए पास्टर साहब क्या आप कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं प्रभु की आत्मा की अगुवाई करने बोलना चाहती हूँ, तेरे पास जितने भी अपॉइंटमेंट है एक भी अपॉइंटमेंट को कैंसिल तू मत करना। सबको कहे मैं आ रही हूँ। उसने कहा बस आप लोग तो, उसने कहा लोगों ने नहीं, तुझे राजा के राजा ने बुलाया है, प्रभु ने बुलाया है। तेरा जीवन पवित्र है, इसलिए पवित्रता के साथ खुदा तुझे यूज कर रहा है। जा और हर एक जगह पर जहां तुझे प्रचार करना कर। उसने ये बात कहकर उससे प्रचार करना चालू किया। दुगनी सामर्थ के साथ खुदा का काम हुआ, लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे, प्रभु की सामर्थ बहने लगी, लोगों की जब कार्य होने लगा, परमेश्वर के हाथ पाए, अद्भुत कार्य किया। और बोला जो उसके विरोधी थे आए उसके पैरों पड़े, कहा सिस्टर वी आर सॉरी, हमें गलत लोगों ने सूचना दी, हमने गलत आपके बारे में कहा, हमें माफ कीजिए। वो शत्रु उसके कदमों में गिरे, उन्होंने माफी मांगी, प्रभु ने अपनी दासी को सामर्थ्य यूज किया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं आपका परमेश्वर जिसने आपको मुझे बनाया है, आपको कहना चाहते हैं मेरे भाई मेरे बहनों, हर एक भाई को कहना चाहते हैं भाइयों हर एक बहनों, आपका जिस खुदा ने आपको बुलाया है वो आपको कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। क्या उस खुदा की तारीफ बता सकते हैं? दुनिया में किस तरह का मौका ढूंढेगी, दुनिया गिराने का मौका ढूंढेगी, दुनिया कहेगी क्या हुआ, कहाँ गया तेरा यीशु, कहाँ गया तेरा मास्टर, कहाँ गया तेरा चर्च। आपसे कहना चाहते हैं मुझे कहिए, मुझे पास्टर में नहीं, मुझे चर्च में नहीं, मुझे मेरे खुदा ने बुलाया है और मैं उसके पीछे चलूंगा और मेरा खुदा मुझे पूरे संसार में चट्टान पर रखेगा। और कहना चाहते खुदा
कभी नीचे मत होने देना, उसके प्रेम में आगे बढ़ना। आपसे कहना चाहते, कुछ लोग कहना चाहते, आपकी बड़ी उन्नति आ रही है, आपका बड़ा सम्मान आ रहा है, आपकी बड़ी महिमा आ रही है, आपका बड़ा आदर आ रहा है। अभी ये लोगों ने नहीं देखा, आपका बड़ा आदर आ रहा है। विश्वास करते हैं तो बोले आमीन, विश्वास करते हैं बोले आमीन। हालेलुया। एक बड़ा आदर खुदा आपको कुछ देने जा रहा है। बस हमें करना क्या है? परमेश्वर के हथियार को बांध लेना है। हम धार्मिकता की झिलम से अलग ना होंगे, उद्धार के कोट को पहनेंगे, आत्मा के तलवार को लेंगे, हम विश्वास की ढाल को लेंगे, मेल के सुसमाज जूते पहनेंगे, सच से अपनी कमर कसेंगे और इन सब के ऊपर आत्मा में प्रार्थना करते रहेंगे और हम जय को देखेंगे, विजय को देखेंगे, बड़ी बातों को देखेंगे। आइए मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़े। आपको क्या करना है? आपको नंबर 1 अपने आप को एक चीज समझना है। क्या आप अपने आप को बहुमूल्य नहीं जाना? यदि ऐसा है तो आज खुदा से कि खुदा मुझे माफ कर, मैंने अपने आप को कीमती न समझा। अपने आप को बहुमूल्य जाने कि आप सब कुछ करने की सामर्थ्य आपके अंदर डाली गई है। आपको आपके हथियार को पहन लेने की जरूरत है। यही है परमेश्वर पर भरोसा रखना, यही है परमेश्वर पर आस्था रखना। हालेलुया। किसी को रखो पर, किसी घोड़ों पर आसरा, हमारा आसरा प्रभु पर है। जब गीत गाया जाता, गीत के दौरान यदि आप जैसे कुछ लोग विशेष नए लोग जो हैं, पहले आपको ध्यान दीजिए, नए लोग जो चाहते हैं प्रार्थना की जाए, आप बाकी लोग आएंगे, वो लोग जो नए हैं, आप पहली बार आए, आप चाहते हैं आपके लिए प्रार्थना की जाए, आप मेहरबानी से आगे आए। सब लोग ना